त्रयोदश अध्याय। कुछ मेरी बातें। 1। गन्ना देखने में कठोर और कड़ा होता है, किंतु उसे चूसने पर उससे मधुर रस निकलता है। अंगूर को सुखाने के पश्चात उसे किशमिश कहते हैं, जो अंगूर से भी बलवर्धक खाद्य पदार्थ बन जाता है। संन्यास जीवन देखने में कितना भी कठोर क्यों न हो, किंतु नियमों के सूत्र को जीवन में उतार लिया जाए तो बहुत ही सुलभ और सरल बन जाता है। 2। जहाँ जीवन को विश्वमय बनाने में भाषा, मजहब और देशगत परिधि बाधक नहीं, जहाँ त्याग और बलिदान की बात हो, वहाँ पदलोलुपता के पीछे पागल होना सन्यासी को उसके आदर्श से विमुख करता है। यह स्थिति सन्यास जीवन के नियमों का उल्लंघन करना है। ऐसी स्थिति में सन्यास जीवन को कलंकित करना उचित नहीं है। 3। जो सन्यासी समाज में विजय की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें सर्वप्रथम अपने अंदर की हीन वृत्तियों पर विजय प्राप्त करने की कला सीखना होगा। यदि सन्यासी ने स्वतः आंतरिक विजय प्राप्त कर लिया है तो समाज पर विजय प्राप्त करना सरल हो सकता है। 4। मन पर विजय प्राप्त करने के लिए शरीर की नाड़ियों को नियंत्रण में लाना होगा। इसके लिए तीनों बंध, चक्रासन, मधुरासन, शवासन, ज्ञानासन, ग्रंथि, मुक्तासन, कौशिकी तथा तांडव नृत्य करना होगा। 5। सम्मान पाने की अभिलाषा के लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं है। अपने कर्म और लोगों की उचित सेवा के द्वारा ही सम्मान पाया जा सकता है। पद के द्वारा प्राप्त सम्मान अस्थायी होता है। जब तक वह पद पर है तब तक ही उसे उस पद के कारण सम्मान मिलेगा, किंतु अच्छे कर्म के द्वारा हमेशा सम्मान मिलता है। 6। नाविक ने नाव खोल ली और रात भर उसे खेता रहा। सुबह देखा कि नाव वही की वही खूंटे से बंधी पड़ी है। सन्यास जीवन में यदि आध्यात्म की सुगंध न आए तो सन्यासी बनने से क्या लाभ। इसीलिए साधना के माध्यम से आध्यात्म जीवन का अन्वेषण करना होगा। 7। यदि साधक का जीवन आनंदमय हो गया या आध्यात्मिक हो गया तो उसे मोक्ष और मुक्ति दोनों ही प्राप्त हो जाएगा। आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने के लिए मधु विद्या में सिद्ध होना आवश्यक है। 8। मधुमक्खी हमेशा पुष्प की खोज करती है तथा मधु एकत्र करती है, किंतु मक्खी गंदगी पर बैठती है और उसी की खोज में रहती है। साधक और सन्यासी भी हमेशा मधुमक्खी के समान दूसरों की अच्छाई को देखे, न कि बुराई को। 9। मधुमक्खी से सन्यासी को सीखना चाहिए कि जिस प्रकार मधुमक्खी पुष्पों से मधु एकत्र करती है, उसी प्रकार सन्यासी को भी दूसरों से अच्छाई और गुण लेकर मधु के समान एकत्र करना चाहिए तथा मधुमक्खियों के समान अपने को आदर्श के कार्य में व्यस्त रखना चाहिए। 10. संन्यास और अवधूत मन की स्थिति का नाम है। कोई व्यक्ति सुंदर वस्त्र धारण कर लेने से सन्यासी नहीं बन सकता है। सन्यास के लिए मन को तैयार करना होगा। बाबा ने यहाँ तक कहा है कि गृहस्थ भी सन्यास जीवन का पालन परिवार में रहकर कर सकता है। 11. सन्यास जीवन बाह्य और आंतरिक वृत्तियों पर विजय प्राप्त करने का नाम है, कर्म क्षेत्र से भागने का नाम नहीं है। 12. सन्यासी के जीवन में महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए। यदि महत्वाकांक्षा रखनी ही है तो आध्यात्म जीवन बिताने के लिए रखनी चाहिए, अन्यथा भौतिक और मानसिक अभिलाषा सन्यास जीवन के पतन का कारण बन जाएगी। 13.
सर्प और बिच्छू को स्पर्श करने के पश्चात ही उनका विष व्यक्ति को लगता है, किंतु विरोधी वासना देखने मात्र से ही व्यक्ति की मानसिकता वासनात्मक हो जाती है। इसीलिए सन्यासी और सन्यासिनी अपना वासनात्मक भाव को आध्यात्मिक भाव में परिणत करेंगे, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। बाबा।